नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को गैंगटॉक में विशाल रोड शो किया। पीएम राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। राज्य को आज 4000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद लोगों का किया आभार व्यक्त। उन्होंने एक पत्र के माध्यम से अपनी भावनाएं शेयर की, जिसमें उन्होंने अभियान के दौरान मिली ऊर्जा का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के विकास और उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा का रोड मैप प्रस्तुत करने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाए। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल अब बदलाव चाहता है और टीएमसी की राजनीति तुष्टीकरण पर आधारित है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों में सोमवार को एक नए युग की शुरुआत हुई। दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो व्यापार, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाला है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के उनके समकक्ष टॉड मैकले की उपस्थिति में इस समझौते को आधिकारिक रूप दिया गया है। सांसद डिंपल यादव ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सांसदों पर साधा निशाना। उन्होंने राघव चड्ढा समेत अन्य सांसदों को गद्दार बताया। आम आदमी पार्टी ने अपने 7 पूर्व राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने को लेकर कड़ा रुख अपनाया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर इन सांसदों को अयोग्य घोषित नहीं किया गया तो पार्टी अदालत का रुख करेगी। अरविंद केजरीवाल की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ी। सीबीआई ने 2 पुराने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच अब अपने हाथों में ले ली है। पहले ये जांच दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा था और अब दोनों मामलों की जांच को सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया है। महिला आरक्षण को लोकसभा में पारित न होने देने के मुद्दे पर धामी सरकार ने आज विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने का फैसला किया। इसके साथ ही विशेष सत्र समाप्त होने के बाद देहरादून में एक बड़ा मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य करने के फैसले को फिलहाल वापस ले लिया गया है। ये फैसला 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो उस पर कायम रहेगी और इसे नहीं बदलेगी। यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। सरकार ने उनकी नियुक्ति की आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी सांसद मिताली बाग के काफिले पर हमला किया। हमले में घायल होने के बाद मिताली बाग को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल इलाके में स्थिति शांत है और सुरक्षा बल तैनात है। निशांत कुमार जल्द ही बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि ये एक अच्छी बात है। अगर निशांत कुमार अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं और जनता से जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कटरिया गांव थाना करंडा क्षेत्र में 15 अप्रैल को एक युवती की मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए गाजीपुर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने जिले में धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत जिले में कोई भी राजनीतिक दल या समूह एकत्र नहीं होगा। यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। तेलंगाना में गर्मी का दिखा प्रचंड रूप। मौसम विभाग ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में लू चलने की संभावना है। जयपुर के करधनी इलाके में एसडीटीएफ ने रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के 2 फरार सहयोगियों को दबोचा। एक आरोपी 3 साल से फरार था, दूसरे पर 27 मामले दर्ज हैं। इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार मामले में उनकी गवाही एक बार फिर टली। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी है। ये मामला चर्चित केस 4000 से जुड़ा है, जिसमें नेतन्याहू पर कारोबारी हितों के बदले अनुकूल मीडिया कवरेज लेने का आरोप है। साउथ एक्टर थलापति विजय की मच अवेटेड फिल्म जन नायकन की नई रिलीज डेट सामने आ चुकी है। ये पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म अब 8 मई 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अभिनेता संजय दत्त सर के चुनर तेरी सर के गाने से जुड़े विवाद की सुनवाई मामले में सोमवार को राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंचे। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, गाने का मतलब नहीं पता था। दिल्ली हाई कोर्ट ने तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन की पर्सनालिटी राइट्स को किया सुरक्षित। कोर्ट ने कई संस्थाओं को उनके नाम, आवाज और शक्ल को बिना इजाजत इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान ऑलराउंडर अजमतुल्ला उमरजई की मां का हुआ निधन। पंजाब किंग्स ने कहा, हमारी गहरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। इस मुश्किल समय में पूरा पंजाब उनके परिवार और उनके प्रियजनों के साथ खड़ा है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।